दोस्तों आज हम बात करेंगे माया क्या है। तो आइए जानते हैं माया क्या होती है। अक्सर लोगों को आपने बोलते हुए सुना होगा कि यह सब मोह माया है, लेकिन सत्य तो यह है कि इस तरह के शब्द का प्रयोग करने वाले ही माया से परिचित नहीं होते। और असल में माया क्या है, यह माया किसे कहते हैं, ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। हालांकि हमारे धर्म ग्रंथों में बताते हैं कि माया क्या है, लेकिन फिर भी लोगों को उससे गलत मतलब निकाल लेते हैं। इसलिए आज यह जानना और इसका प्रचार करना बेहद जरूरी है कि असलियत में माया क्या है। माया एक तरह का भ्रम है। माया भौतिक वस्तुएं हैं, पुत्र पुत्रियां, बैंक बैलेंस, जमीन जायदाद, जिसे भी हम अपना मानते हैं, लेकिन वास्तविकता में यह सब माया है। यह सब भ्रम है और मोह यानी इनको भोगने वाला लालच हमारे अंदर भरा हुआ है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें इन सब का सांसारिक जीवन से त्याग कर दें, बल्कि हमें समझना चाहिए कि यह भौतिक वस्तुएं और सुख सुविधाएं पल भर के लिए होती हैं। अगर हम हमसे छिन जाएं तो हमें दुख होना चाहिए। यह तब तक होगा जब तक हम माया और मोह के बंधन को समझ नहीं पाते हैं। इसके पीछे आगे आप जरा अपने आप को ही देख लीजिए। जब कोई बड़ी कामयाबी या बड़ा खूब सारा पैसा, पुत्र पुत्री जब आपके मिल जाता है तो आप कहते हैं कि भगवान ने बहुत दिया है। लेकिन जब यही चीजें आपके पास नहीं रहती तो आप कहते हैं भगवान ये तूने क्या किया, मुझसे क्या भूल हुई, मुझसे यह सब क्यों छीन लिया। लेकिन ये सब चीजें भगवान ने आपको दी हैं और ना ही वह ले सकता है, और यह क्यों छीना गया। लेकिन यह सब चीजें भगवान ने आपको दी हैं और ना ही आपसे भगवान छीनता है। आपको इससे बदले और ज्यादा से ज्यादा दे और आप मानेंगे उस चीज की वजह से आप दुखी हो जाएंगे। आप अब यह सोचें कि जब आप धरती पर आए थे तब आपके पास कुछ नहीं था, और जब ये आपके साथ जाएगा भी नहीं तो सिर्फ आपके साथ किए हुए कर्म, आपके कर्म ही आपके साथ जाएंगे और कुछ भी नहीं जाएगा। और यह सब आपके साथ कुछ भी नहीं जाएगा तो आप किसके लिए दुखी हो रहे हैं। और आपके साथ सिर्फ आपके कर्म जाएंगे और कुछ भी नहीं जाएगा। इस धरती पर दूसरों के प्रति प्रेम रूपी व्यवहार और आपकी महानता क्या है। माया में डूबना व्यक्ति जो अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करने में पूरी तरह असमर्थ हो जाता है, तब उस समय लोग उसे कहते हैं कि वह इंसान पूरी तरह माया में उलझा हुआ है। मतलब यही है कि जिंदगी के मूल्य को भूलकर छोटी सी छोटी तुच्छ के लिए अपनी आपको मोह माया में फंसा रहा है। अर्थात मनुष्य ऐसे कार्यों में, ऐसी चीजों को उत्पत्ति करने में फंसा है जो बिल्कुल भी स्थायी नहीं है। जब आप यह जानते हैं कि कोई चीज स्थायी नहीं है तो आपको उसमें अपना मन नहीं लगाना चाहिए, बल्कि आपको उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो सर्वोच्च व सर्वदा है। जरा सोचिए, आप इतने सालों से, बचपन से लेकर अभी तक वही काम करते आ रहे हैं जो बाकी सब लोग कर रहे हैं। हो सकता है आप ज़्यादा या कुछ या दूसरे लोगों से कम कर रहे हों। यही काम आपके पिता ने भी किया होगा, यही काम उनके पिता ने भी किया होगा, यही आप भी कर रहे हैं। कितने सालों से लोग दोहराते आ रहे हैं, फिर भी हम यही नहीं समझ पा रहे हैं कि आपकी वही प्रतिक्रिया दोहरा रहे हैं जो लोग हजारों सालों से करते आ रहे हैं। अभी आप किसी माया रूपी चीज के पीछे पागल हैं। यही करते करते आप किसी दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। आपका बेटा बेटी यही करते करते मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे और यही हजारों वर्ष तक चलेगा। आप सोचिए, क्या भगवान ने आपको इसी
काम को दोहराने के लिए भेजा था जरा भगवान। तो इसको समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक कथा के जरिए सुनाया है, इसे जरूर सुनिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार नारद जी ने कृष्ण से पूछा कि भगवान आपकी माया कैसी, मैं देखना चाहता हूँ। कई दिन बाद श्री कृष्ण नारद को लेकर एक जंगल में गए। वहाँ जाने के बाद नारद जी बोले, मुझे बड़ी प्यास लगी है, थोड़ा सा जल लाकर पिला दो तो मैं अपनी प्यास को बुझा लूँ। प्रभु कुछ ही देर ठहरे, फिर अभी जल लेकर आता हूँ, यह कहकर नारद चले गए। वहाँ पास ही में एक गांव था, गांव में जल की खोज करने लगे। एक मकान के द्वार पर पहुंचे, उन्हें खटखटाया, द्वार खोला था। एक परम सुंदरी कन्या उनके सामने सम्मुख खड़ी थी। उसे देखते ही नारद जी भगवान की कही हुई बात भूल गए और कन्या पर आसक्त हो गए। प्यास के कारण प्राण वियोग में भी वो ये भूल गए कि मैं पानी पीने के लिए यहाँ आया था। थोड़ी देर तक उस कन्या को देखते रहे। धीरे धीरे एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न होने लगा। तब फिर नारद उस कन्या के पिता के पास जाकर साथ में विवाह करने की प्रार्थना करने लगे। विवाह भी हो गया, उसी गांव में रहने लगे। धीरे धीरे इस तरह 12 वर्ष बीत गए। नारद के ससुर भी मर गए, उनकी संपत्ति भी नारद को मिल गई। उत्तराधिकारी हो गए, पुत्र पुत्री पशु गृह संपत्ति सब नारद को मिल गया। अब नारद ने 12 साल तक वहां पे खूब ऐशो आराम से जिंदगी काटी। उन्हें यह बोध भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। इसी समय उस देश में बाढ़ आ गई। बाढ़ आने पर इतनी बाढ़ आने लगी कि संपूर्ण गांव डूब गया। लोग मरने लगे, पशु पक्षी बह बह कर जाने लगे। नदी की धार इतनी तेज थी कि नारद को लगा कि यहाँ से भागना पड़ेगा। एक हाथ में उन्होंने स्त्री को पकड़ा और दोनों बच्चों को एक हाथ से पकड़ा, एक बच्चे को अपने सिर पे बैठा लिया। उस भयंकर नदी को पार करने की चेष्टा करने लगे। कुछ ही दूर के बाद लहरों में इतना वेग आ गया कि एक शिशु उनका बाढ़ में बह गया। नारद को बड़ा दुख हुआ, चीख पुकार कर रोने लगे। दूसरा बालक उनका हाथ पकड़े हुआ था। थोड़ी दूर चलने पर वह बालक भी हाथ से छूट गया और वो भी पानी में डूब के मर गया। अब उनके हाथ सिर्फ पत्नी पर रह गया था। पत्नी का हाथ पकड़कर नारद जी नदी पार करने की कोशिश कर रहे थे। इतने में ही पत्नी का हाथ भी छूट गया और पत्नी भी डूब के मर गई। थोड़ी देर में देखा कि नारद जी जमीन में लेटे हुए हैं और धूल मट्टी में पड़े हुए हैं। तो उनको होश आया, देखा तो सामने भगवान श्री कृष्ण खड़े हुए थे। तब उन्होंने कहा, प्रभु मैं कहाँ हूँ यहाँ। तब भगवान ने कहा कि तुम आधे घंटे के लिए पानी लेने गए थे और पानी लेने की बजाय तुम अब आए हो। तब नारद को ज्ञात हुआ कि आधे घंटा में मैं ही 12 वर्ष हो चुका। आधे घंटे के भीतर यह दृश्य उसके मन में अंदर में हो गया। यही माया है। किसी ने इसी रूप के भीतर माया कहते हैं। माया हमेशा बदलती रहती है, जो बदल जाए वही माया है, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है और जो बदल जाए वही माया है। ये संसार माया स्वरूप ही है और हम सब इसी माया स्वरूप में फंसे हुए हैं। जैसे आज ज्यादा पैसे कमाए तो खुश का अनुभव करते हैं, कल कम पैसे कमाए तो दुखी का अनुभव करते हैं। यह दर्शाता कि आप माया के जाल में फंसे हुए हैं, क्योंकि व्यक्ति को सिर्फ अपने कर्म से खुशी मिलनी चाहिए और अपने प्रयास करने से सब कुछ होते हुए भी इच्छा रहने के लिए रोना दुर्भाग्य ही होता है। अपने जीवन की स्थिरता का मुख्य कारण क्या है, आपको यह समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि ऐसे कुछ तुच्छ कारण जो आपको प्रभावित करते हुए लगे हुए हैं, लिप्त होने में संकेत देते हैं। हमें बदलती हुई तमाम घटनाएं और आपके आसपास की चीजें ही माया है। स्थिरता तब आती है जब आपके अपने अंदर किसी ऐसी चीज पर काम करते हैं जो बेहद बदल नहीं रही और पूरे समय में एक समान रहती है। इसे माया के जाल से बाहर निकलना कहते। यूं तो लोगों ने माया शब्द के जाने कितने अलग अलग अर्थ निकाले हैं, जिसमें एक
और प्रमुख अर्थ है कि माया जिसका कोई रूप नहीं है, लेकिन जब आप उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वह आपके हाथ से में नहीं आती है। दुनिया में सब कुछ ऐसे ही आपको कोई चीज बड़ी सुंदर लगती है, आपको आकर्षित करती है और आप उसके पाने के लिए तड़पने लगते हैं। यही माया है। यदि वह नहीं मिलती तो आप आत्महत्या भी कर लेते हैं, लेकिन सत्य इससे परे है। सत्य यह है कि माया बदलती रहती है और जब आपको कोई ऐसी चीज मिल जाए जिसे पाने के लिए आप बेहद जिज्ञासु हो, तो बाद में वह चीज आपको खराब नहीं लगे, आपकी नज़र में उसकी कीमत कम होने लगती है और आप धीरे धीरे देखते हैं कि आपकी नज़रों में उसकी सुंदरता पूरी तरह खत्म हो गई हुई है। इस तरह बात का निष्कर्ष यही माया है, जो आपको आकर्षण करने का काम करती है, आपसे दूर रहकर आपको विचलित करने का काम करती है। और यदि आप उस गलती से हासिल भी कर लेते हैं और आपका अपना रूप बदलकर किसी और वस्तु में समान लगती है और फिर आप उसके पीछे पाने को लग जाते हैं, यही माया है। जो कुछ भी आपको विचलित करता है, भले ही वह कोई चीज हो, इंसान हो, तो समझना चाहिए यही सब माया है। इसका काम सिर्फ आपको आपके मूल लक्ष्य से भटकाना है। इसके अतिरिक्त माया आपको कोई संतुष्टि नहीं देगी। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि कोई महंगी गाड़ी लेकर आप खुद को संतुष्ट महसूस करेंगे, तो आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। इसी प्रकार यदि आप किसी महिला को पाना चाहते हैं और उसको पा लेते हैं, वह महिला आपके जीवन में आई और आपको संतुष्टि मिलेगी, तो यह भी माया ही है। और आपकी सबसे बड़ी भूल वह चीज है जिसको तुम अपनी तरफ खींचते हो, आकर्षित करती है, आपके मन को में उसके पाने की भावना बनती है, यही सब माया है।